अपने दिल में सच्चाई की जगह नहीं है, कपट भरी है, बुराई भरी है, छल भरा हुआ, धोखेबाजी भरी हुई, विश्वासघात भरा हुआ है, लोगों के सामान को पाने की अरमान भरी हुई है, झूठ बोलने की आदत सवार है। जितनी बुराइयां संसार में हो सकती है सबको गले लगा लिए हो, इसलिए आपके भाग्य की रेखा में बदलाव नहीं हो। लेकिन अगर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भाव के साथ अपने गुरु को हाजिर नाजिर समझो, सर्वदर्शी समझो, अपने गुरु को आत्मज्ञानी समझो, शब्द रूप से मेरे साथ विद्यमान है, यह भरोसा रखो तो गलतियों की ओर कदम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गुरु महाराज को हाजिर नाजिर न समझ करके उनको आदमी समझने की गलती कर दिए तो फिर सत्यानाश। ए भाई बहनों, वो आदमी नहीं होते हैं, शरीर आदमी का होता है, लेकिन अंदर की तार उस मालिक से जुड़ जाती है। उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। भगवान को पाने वाले संत और भगवान में जो फर्क समझता है वह सीधे नर्क को जाता है, कोई रोक नहीं सकता उसको नर्क में जाने से। हरिजन जे दुई कहे ते नर नर के जाए, ते नर नर के जाए, हरिजन हरि अंतर नहीं, क्यों फूलन में बास रहें हरि हरिजन माई। जिस प्रकार से फूलों के अंदर सुगंधी समाई हुई है, आपसे पूछा जाए ये सुगंधी इसमें कहाँ है, उसके बाहरी दल को तोड़ दीजिए, अंदर वाले दल को तोड़ दीजिए, उसके जायांग और पंकेश्वर को तोड़ दीजिए, चिंदी चिंदी बिखेर दीजिए, लेकिन आप जान नहीं सकते कि ये महक कहाँ से आ रही है। लेकिन विज्ञान का जानकार उसे ये मालूम है कि ये ओंकेश्वर के अंदर मौजूद पराग कणों के द्वारा महक आ रही है। उसे अच्छी तरह मालूम, लेकिन आप नहीं बरामद कर सकते। ठीक इसी तरह से जैसे फूल में सुगंध समाई है, महक उसके अंदर बसी रची भरी है, ऐसे ही हरिजन यानी संत महात्मा भगवान को पाने वाले साधु जोगी के अंदर भगवान महक के रूप में बैठा हुआ है। अगर आप फर्क करोगे तो समझोगे, अंतर समझोगे, भगवान और संत को दो मानोगे, तो इसी द्वैत बात के पोषक होने के नाते सीधे नष्ट हो जाओगे। इसलिए कभी अंतर मत समझना, वो पूरी ताकत उनके अंदर उतरी हुई है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आगे जम का पंथ। गुरु को मनुष्य समझने वाले हथकड़ी और बेड़ी में लगा करके कोणों की मार लगाते हुए अधोगति की ओर नर्क और 84 में ले जाते। और गुरु को सर्वे सर्वा मानने वाले, ये गुरु की पहचान कब होगी, जब अंदर की आंख खुलेगी। उसके पहले गुरु को आप चाहे जितना अपने अंदर समझाने की कोशिश करो, लेकिन गुरु को सर्वदर्शी हाजिर नाजिर आप समझ नहीं सकते हो। ये विश्वास आपके अंदर उतर नहीं सकता है। कर्मों का बवंडर आने पर अविश्वास आपके ऊपर हावी हो जाएगा। गुरु में कमी खोजने लगोगे, वचनों में दोष खोजोगे और अपने परमात्मा को चौपट करके रखोगे। इसलिए आंख खोलने का जतन करो, साधना में बैठ करके दिव्य दृष्टि को खोलो, तब पहचान करोगे, इसके पहले नहीं। महात्मा संत कृपाल सिंह ने अपने संत सतगुरु सावन सिंह की शागिर्दी में रहते हुए नाम दान ले करके जब साधना की तो अपनी पहुंच का वर्णन करते थे। ये संत कृपाल सिंह ऐसे महात्मा रहे जो अपने गुरु महाराज के समकालीन थे।
उनका गुड़ मंदिर में दिल्ली में आश्रम है। स्वामी जी बराबर वहां जाते थे। वह स्वामी जी को इतना मानते थे कि अपने यहाँ उन्होंने स्वामी जी के ठहरने के लिए अलग से कमरा बना रखा था, व्यवस्था कर। कभी कभी गुरु महाराज और संत कृपाल सिंह दोनों जो है एक साथ सत्संग करते थे। वह कहीं मिल जाते थे, स्वामी जी उनके आश्रम पर जाकर दोनों लोग सत्संग करते थे। उन्हीं संत कृपाल सिंह ने अपनी साधना करने के बाद क्या लिखा, मलायक से, बसर से, सूर से, सबसे सिवा निकले, आदमी से, यक्ष, गंधर्व, किन्नर से, सूर और परियों से, देवी और देवताओं से हमारे गुरु तो अलग ही अलग निकले।